Hello everyone, I am Kajal. I am here to present the topic water. Water resources. Water resources are sources of water that are useful or potential useful. वाटर रिसोर्सेज सोर्सेज होते हैं वाटर के जिनके द्वारा हमें वाटर प्रोवाइड होता है और हम अपने डे टू डे हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल रिक्रिएशनल एंड एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ फुलफ़िल करते हैं। एग्रीकल्चर जैसे कि क्रॉप वगैरह ग्रो करना, इंडस्ट्रियल किसी चीज़ की प्रोडक्शन करना या फिर बिजली प्रोड्यूस करना, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ पानी पीना, डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होते हैं हमारे वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स वगैरह ये फुलफ़िल करना, रिक्रिएशनल सर्फिंग, फिशिंग, बोटिंग ये सब करना और एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ फुलफ़िल करने के लिए यूज़ करते हैं। वर्चुअली ऑल ऑफ दीज ह्यूमन यूजेस रिक्वायर फ्रेश वाटर। और मेनली जितने भी ह्यूमन नीड्स होते हैं जैसे पानी पीना, नहाना, इन सब चीज़ों के लिए हम फ्रेश वाटर का यूज़ करते हैं। वाटर साइकिल आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं, ग्लेशियर्स वगैरह, उन पे बर्फ़ इकट्ठी होती है। वो ड्यू टू हीट पिघल के रिवर्स स्ट्रीम्स के द्वारा ओशन में आके सी में आके इकट्ठे हो जाते हैं और सनलाइट से जो पानी होता है वो गर्म होता है, इवोपोरेशन होती है और वो ऊपर इवोपोरेट होके कंडेंस होके फिर ऊपर ठंड क्लाउड की फॉर्म ले लेते हैं थ्रू ट्रांसपिटेशन और वेजिटेशन। जो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है और वापस से रेन होती है और पानी वापस से सी वगैरह में आके इकट्ठा हो जाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। वाटर साइकिल चलती रहती है। ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोकेशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ। जो ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का अर्थ पे, अर्थ्स वाटर सलाइन ओशन वाटर 97% अवेलेबल है जो कि खारा पानी होता है। फ्रेश वाटर 3%, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर 68.7%, ग्राउंड वाटर 30.1%, अदर 0.9, लेक्स 87% एंड रिवर्स 2% एंड स्वैम्स 11%। जो हमारा अर्थ है उस पर 97% वाटर सॉल्टी है जो कि पीने के लायक नहीं है और जो अवेलेबल फ्रेश वाटर है 1% है जिसके अंदर 2% पोलर आइस कैप्स वगैरह हैं जो कि बर्फ़ के पहाड़ जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं वो है। नाउ सोर्सेज ऑफ वाटर जिनके द्वारा हमें आइस जो वाटर है वो प्रोवाइड होता है। जो रेन है एक नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर का, बारिश होती है, पॉन्ड्स, रिवर्स, इन सब में पानी इकट्ठा हो जाता है। वेल जिससे ग्राउंड वाटर हमें मिलता है। पॉन्ड वेल मतलब कुएँ वगैरह से, टैप जिससे ग्राउंड वाटर मिलता है मैन मेड है बट जो पानी आता है वो ग्राउंड वाटर का आता है। रिवर, नदी, स्ट्रीम, झरने, लेक, ओशन से हमें पानी मिलता है। हाउ पीपल यूज़ वाटर रिसोर्सेज। लोग कैसे पानी का उपयोग करते हैं। हाउस होल्ड यूजेस, वॉशेस द गार्डन, टर्निंग ऑफ द फायर, वॉश डर्टी क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, वॉश द कार। गार्डन की साफ़ सफाई करने के लिए, आग बुझाने के लिए, अपने गंदे कपड़े बर्तन वगैरह धोने के लिए। पर्सनल यूज़ टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए। रिक्रिएशनल यूज़ टू प्ले इन द बीच, गो टू द पूल, फिशिंग और सर्फिंग के लिए। इसके अलावा जो एक्वाटिक एनिमल्स, वाटर एनिमल्स होते हैं वो तो पानी में ही रहते हैं, उनके लिए लाइफ ही वाटर है, विदाउट वाटर वो रह नहीं सकते। एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ वाटर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। नाउ जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वाटर जो है वो बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है जो हम यूज़ करते हैं, फिर भी हम ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर कर रहे हैं। जितनी हमारे नीड है उससे ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं। विद द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन देयर इज़ एन इंक्रीज इन नीड फॉर लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर टू फुलफिल वैरायटी ऑफ बेसिक नीड्स। जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, ह्यूमन नीड्स जो बेसिक नीड्स होते हैं वाटर के लिए वो भी ग्रो होते जा रही है। टुडे इन मैनी एरियाज़, बहुत जगह ऐसी हैं इंडिया में भी और कई देशों में भी जहाँ वाटर की बेसिक नीड भी फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं। कई हमारे शहर ऐसे हैं जहाँ पे जो हमारा वाटर है वो 24 आवर्स के लिए नहीं आता, लिमिटेड टाइम के लिए आता है क्योंकि हम ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। मोस्ट पीपल यूज़ मोर वाटर दैन दे रियली नीड। जो कितने लोग हैं वो पानी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिनकी उनकी बेसिक नीड्स है उससे भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मोर एग्रीकल्चरिस्ट यूज़ मोर वाटर दैन नेसेसरी टू ग्रो क्रॉप्स। हम कितनी फसलें जो होती हैं जिनमें हम कम पानी भी यूज़ करते हैं तो क्रॉप ग्रो हो सकती है, लेकिन जो फार्मर्स वगैरह होते हैं उनके लिए भी वो ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं। वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडियन स्टेट्स आर इंक्रीजिंग। पानी की कमी के कारण, ओवर यूटिलाइजेशन के कारण जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं, पानी को लेके भी लड़ाई हो रही है कई कई शहरों में इंडिया में। जो एक्सपेंशन है बिजनेस का ड्यू टू इंडस्ट्रियल टू सर्विसेज, उसकी वजह से भी जो पानी का है ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है। फ्लड एक नेचुरल फिनोमेना है, वाटर रिलेटेड डिज़ास्टर है जो पानी के ओवरफ्लो, पानी के ज़्यादा होने के कारण होता है। जैसे कि बारिश ज़्यादा हो जाती है, नदियों झरनों में पानी ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण फ्लड आता है।
इम्पैक्ट ऑफ फ्लड। फ्लड के क्या इम्पैक्ट है? ह्यूमन लॉस, कई इंसान मर जाते हैं बाढ़ के कारण। प्रॉपर्टी लॉस, लोगों की प्रॉपर्टी, घर वगैरह, ज़मीन जायदाद सब पानी में चले जाते हैं। इफ़ेक्ट द मेजर रोड्स, रोड ख़राब हो जाते हैं। डिस्ट्रेशन ऑफ एयर, ट्रेन, बस सर्विसेज, जो हमारे एयर, ट्रेन और बस सर्विसेज होते हैं फ्लड के कारण वो भी रुक जाते हैं। वाटर बोर्न कम्युनिकेबल डिसीज, जो पानी से डिसीज होते हैं वो होने लग जाते हैं लोगों को। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, अब पानी के कारण नेटवर्क ही नहीं होता, जिसकी वजह से जो फ़ोन डिवाइसेस वगैरह होते हैं वो काम नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट ऑफ, जो बिजली होती है वो चली जाती है, कई बार ख़राब भी हो जाती है। इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्ट्रप्शन, अब बाढ़ में कई लोगों के घर, ज़मीन जायदाद, फैक्ट्री सब चले जा चुके हैं, तो उनके पास कोई इनकम का साधन ही नहीं है, तो ग्रोथ कहाँ होगी? तो सोशल और जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, उनको पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इंक्रीज इन एयर एंड वाटर पोल्यूशन, वाटर और एयर पोल्यूशन भी इंक्रीज हो जाते हैं। नाउ ड्रॉट, ड्रॉट एक दूसरा फिनोमेना है वाटर का। जैसे फ्लड है वो ओवरफ्लो, वाटर ज़्यादा होने के कारण हो जाता है, और ड्रॉट है वाटर ना होने के कारण, पानी ना होने के कारण होता है। रेन्स आर अनप्रिडिक्टेबल, जो बारिश होती है वो अनप्रिडिक्टेबल है, कहीं पे तो बाढ़ ही ला रही है, कहीं पे सूखा ही ला रही है, हो ही नहीं रही है सालों सालों तक बारिश। दिस लीड्स टू पीरियड वेयर देयर इज़ अ सीरियस स्कार्सिटी ऑफ वाटर, जहाँ जिसकी कमी के कारण बहुत ज़्यादा सूखा हो जाता है। ड्रॉट प्रोन एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे कोई इनकम नहीं होता, ना लोग खेती कर पाते हैं क्योंकि सूखा होता है, सूखे में तो अनाज ग्रो नहीं कर सकते। और इन सब जगहों के लिए गवर्नमेंट ने कई स्कीम भी लाई है। पीपल आर गिविंग वेजेस इन बैड ईयर्स फॉर एक्टिविटीज़ लाइक बिल्डिंग रोड्स, माइनर इरिगेशन वर्क एंड प्लांटेशन प्रोग्राम। जो लोग होते हैं वहाँ के, उनको वेजेस दिया जाता है उनकी लाइवलीहुड के लिए, इरिगेशन, रोड वगैरह इन सब स्कीम्स में पार्ट लिया जाता है और उनके लिए किया जाता है। इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन एरिड और सेमी एरिड एरियाज़, जो एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ होते हैं, जो भूतल एरियाज़ होते हैं, रेगिस्तान, रेतीले एरियाज़, इन सब जगहों पे ज़्यादा होती है ये ड्रॉट। ड्रॉट इफेक्ट होम, ड्रॉट के कारण होम, एग्रीकल्चर, ह्यूमन हेल्थ, इन सब पे असर होता है। थैंक यू।